दोस्तों कहते हैं कि आईना आपका सबसे सच्चा दोस्त होता है, क्योंकि आईना आपको आपका असली अक्स दिखाता है। और जब किसी घमंडी को आईने में उसका असली अक्स दिखाया जाए ना, तो घमंडी का चिढ़ना, बेचैन होना लाजमी है। और जब बेचैन वो होता है तो बात होती है। और कहते हैं कि जब एक निडर गीदड़ों के बीच हो, चाहे किसी भी जानवर के झुंड के बीच खड़ा हो ना, तो वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। अल्टीमेटली हार के उस झुंड के जो भी जानवर हैं उन्हें ही 2 कदम पीछे हटना होता है। और जैसे ही वो 2 कदम पीछे हटते हैं तो जनाब बात तो होती है। और जब राहुल गांधी अपने अंदाज से अलग सदन में पहेलियां बुझाने लग जाए या पहेलियां पूछने लग जाए तो बात तो होगी ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। 17 अप्रैल 1998 वो दिन था जिस ओबीसी की ये बात कर रहे हैं, सीताराम केसरी का धोती खोलकर सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष हो गए। आप सोचेंगे कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने इस शख्स का ये वीडियो क्यों दिखा दिया आपको। ये जो बात, इतनी घटिया बात या इतनी घटिया भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ। इसकी एक वजह है। आप इस देश की प्रबुद्ध जनता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो शब्द अभी निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी के लिए इस्तेमाल किए, ये भाषा और ये शब्द असंसदीय है या फिर राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री को सदन में जादूगर बोलना संसदीय है? आप ही बताइए, जादूगर शब्द कैसे असंसदीय हो गया? और ये जो शब्द इस्तेमाल निशिकांत दुबे ने किया है, ये असंसदीय नहीं है। ये दरअसल देश के सदन को चलाने का इस सरकार का तरीका है। इस सरकार ने किस तरह के मापदंड राहुल गांधी के लिए और अपने नेताओं के लिए बना रखे, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और बताऊं ये वजह क्या है? वजह यह है कि सदन दर सदन, सत्र दर सत्र राहुल गांधी ने ना नाक रगड़वा दी है इन लोगों से। आज महिला आरक्षण विधेयक पर राहुल गांधी ने जो बोला, उस बोलने ने कई तरह से कलई खोल के रख दी। प्रधानमंत्री को ये इस तरह से राहुल गांधी से बचाने की कोशिश करते हैं जैसे किसी शेर से अपने पिल्ले को बचाने की कोशिश की जाती है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री को जादूगर कह रहे थे। इसको लेके सांसदों से लेकर किरण रिजिजू से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर लोकसभा स्पीकर तक सबको दिक्कत हो गई। जबकि वही मोदी जी खुद अपने लिए बाहर जादूगर शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि मोदी वो जादूगर है। सदन के अंदर लेकिन कह दिया गया असंसदीय है, लेकिन निशिकांत दुबे जैसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कल तेजस्वी सूर्या ने पाकिस्तान से कंपैरिजन कर दिया था तेलंगाना का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये राहुल गांधी का डर इतना बैठ गया है ना कि जब राहुल गांधी बोलने आते हैं जिस दिन सदन में, उस दिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो उस सदन के आसपास भी नहीं होते, अपने कमरे में बैठे रहते हैं। लेकिन जो वहाँ पर होते हैं ना, उन्हें यही डर है, उनको एक ही काम है कि बस राहुल गांधी को घेरना है। लेकिन राहुल गांधी वो इंसान है जिसके बारे में प्रियंका गांधी बिल्कुल ठीक कहती हैं कि पिछले 12 साल में अकेला शख्स है जो ना झुका ना डरा। तो फिर ये सदन में इस तरह की चीज़ों से राहुल गांधी चुप रहने वाले हैं? क्या नहीं हुआ राहुल गांधी की? आपने सदस्यता छीन ली, राहुल गांधी के भाषणों का आपने एक्सपंज कर दिया, राहुल गांधी को बोलने से रोक दिया। अब इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ना। लेकिन राहुल गांधी हैं कि वो तो रुकेंगे नहीं, और आज भी नहीं रुके। आज दरअसल राहुल गांधी ने जादूगर और 16 के फेर में ना पूरी बीजेपी और पूरी सरकार को घुमा के रख दिया। So I was watching him and I noticed on my phone 16th of April. And I was like, my God, how crazy. That's the number. 16. This 16 number. This is the number. The whole answer to the riddle is in the number 16. Everything is in the number 16.
Now, if anybody understands what I'm saying, please send me a message, and on Twitter you can tell what it is. But the answer to your problems, and you're going to find out very soon, is in the number 16. एक चीज़ और बड़ी अहम, यूँ तो राहुल गांधी ने आज कहानियाँ, जादूगर की जो कहानी सुनाई, खैर आप अगर नहीं देखा हो तो राहुल गांधी का भाषण सुनिएगा। उन्होंने एक जादूगर की कहानी सुनाई कि कैसे जादूगर जब वो छोटे थे तो जादू दिखा रहा था, लेकिन अल्टीमेटली वो जादूगर का जादू फेल हो गया, लेकिन बच्चे फिर भी हंसते रहे। तो वहाँ जादूगर का रेफरेंस वो मोदी जी को दे रहे थे, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन हो गया, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, या 2-3 चीज़ें और उन्होंने बोली, वो सब जादू अब फेल हो चुका है, सच्चाई का आईना दिखाया। लेकिन उससे बड़ा आईना राहुल गांधी ने जो दिखाया ना, वो बड़ा ज़रूरी था। मालूम नहीं राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते थे, आज जाके बोला उन्होंने कि जब बार बार राहुल गांधी की हर बात को देशद्रोह से जोड़ दिया जाता था, हर बात को तोड़ा मरोड़ा जाता था, राहुल गांधी ने आज सही में सही आईना दिखाया बीजेपी को कि तुम भ्रम में हो, कि ये देश और ये सेना, जो भी इस देश का से जुड़ा सब कुछ है, वो बीजेपी है। दरअसल तुम वो नहीं हो। इन सब चीज़ों के पीछे छुपना बंद करो। होनी चाहिए, आचरणपूर्ण होनी चाहिए। Speaker sir, there is a central confusion, and I have to put this right. There is a central fundamental confusion in the minds of the BJP and its leadership. And the confusion is that they think they are the people of India. You are not the people of India. The people of India are something else. They also think that they are the armed forces. You are not the armed forces. The armed forces are something else. You are a political organization. You are not India, and you are not the armed forces of India. We are not attacking the people of India. We are not attacking the armed forces of India. We are attacking you. Do not hide behind the people of India or behind the armed forces. अब जब से राहुल गांधी ने ये पहेली सदन में रखी है ना, तब से लेके सब लोग सोशल मीडिया हैंडल पे, सब जगह पर इस पहेली को सुलझाने में लगे हुए कि आखिरकार 16 नंबर है क्या। अब राहुल गांधी भी इतने तेज़ हो गए हैं कि बाहर आके भी कह रहे हैं कि भाई मैंने पहेली पूछी है, पहेली का जवाब ढूंढिए। लोगों से जवाब मांगा है ट्विटर पे, सब जगह पर। लेकिन ये 16 को लेकर जो लोगों में कन्फ्यूजन है ना, कोई एब्सटीन से 16 = एब्सटीन, कोई किसी चीज़ से, हर चीज़ से जोड़ रहे हैं, सब अपने अपने कयास लगा रहे हैं। लेकिन 16 के फेर में जादूगर ऐसा फंस गया कि सारी मंशा धरी की धरी रह गई। इस बिल के ज़रिए जो मंशा थी ना, आधी तो कल रात को ही धरी गई, जब 2023 के बिल को कानूनी जामा पहना दिया। आधी रात को, दिन भर में सदन में विपक्ष मांग करता रहा कि भाई 2023 में जो बिल पास हो चुका उसे बनाइए कानून, उसके आधार पर आरक्षण दे दीजिए। तब तो डिफेंड करते रहे, और रात को, आधी रात को उसे कानूनी जामा पहना दिया। और आज फिर वही मंशा लेके फिर आए कि शायद कुछ हो जाए। लेकिन राहुल गांधी की एक बात बिल्कुल सही मुझे लगी। राहुल गांधी ने कहा कि वो जानते हैं कि बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह कोई नौसीखे नहीं है। वो जानते थे ये बिल गिरेगा, वो जानते थे ये बिल पास नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसे लाया गया, क्योंकि अब बीजेपी का और मोदी जी का पैनिक बटन दब चुका है। The BJP knew, they knew very clearly that this bill actually cannot be passed. They knew it. They're not stupid. They knew every opposition person would oppose it. This bill cannot be passed. This was a panic reaction. This was a panic reaction because the Prime Minister at any cost needed to send 2 messages. Number 1, he needed to change the electoral map of India. And number 2, he needed to send a message again that he is pro-women. Why he is doing that, I will leave to your imagination. But I will leave it to your imagination, but the powers that be know exactly why he is doing it. कि मोदी जी को महिला संरक्षक बताओ, महिला हितैषी बताओ, और विपक्ष को महिला विरोधी करार दो। लेकिन
सरकार ने शायद ये नहीं सोचा था कि जो 2 दिन या 3 दिन के सत्र में जो बहस होगी, उस बहस में जो मुद्दे विपक्ष रखेगा उससे कलई सारी खुल जाएगी, सच्चाई सारी खुल जाएगी। अब हुआ ये, उम्मीद शायद सरकार को ये थी कि महिलाओं का मुद्दा है, महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा है, तो कोई भी विपक्षी पार्टी सीधे तौर पर इसको मना नहीं कर सकती। तो सरकार को शायद ये उम्मीद थी कि विपक्ष में कुछ बंटवारा होगा, कुछ तो टूटेंगे, कुछ तो महिला आरक्षण के चक्कर में कहीं महिलाएं नाराज़ ना हो जाएं, इसलिए शायद वोटिंग की स्थिति में सरकार का साथ दे दे। लेकिन हुआ उसका उल्टा। हुआ ये उल्टा कि पहली बार बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगियों में से एक पार्टी बीजेडी, वो विपक्ष के साथ आ गई, वो विपक्ष के साथ खड़ी नजर आई। यानी जो मंशा आपने पाली थी कि हम विपक्ष को कमज़ोर करेंगे, वो उल्टा हो गया, विपक्ष और मजबूत हो गया। न सिर्फ मजबूत हुआ, बल्कि जिस तरह से एक सुर में समाजवादी पार्टी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, जिस तरह से इन सभी पार्टियों ने एक सुर में, एक मत में एक ही बात दोहराई ना कि 543 पे आप लागू कीजिए, हम अभी इसको पास कर देंगे, इसके पीछे जो मंशा है उसे हटाइए, जो सही है उसे कीजिए, हम अभी पास कर देंगे। एक सुर में विपक्ष के सब नेताओं ने जब ये बात बोली तो सामने ट्रेजरी बेंच वालों के मुंह देखने वाले थे, क्योंकि किसी के पास कोई जवाब नहीं था वाहियात अनर्गल बातें करने के अलावा। वहाँ के जो एनडीए की और घटक दलों की पार्टियां हैं ना, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, दूसरी पार्टियां, आप उनके नेताओं के भाषण सुनिए, खास करके टीडीपी के मैंने सुने, वो सिर्फ खाना पूर्ति नज़र आ रही थी। आप देखिएगा, वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए, क्योंकि सरकार के साथी हैं तो बोलना पड़ेगा, लेकिन कहीं कोई वो जोश, कहीं कोई वो नहीं दिख रहा था कि वो सच में दिल से इस विधेयक की आड़ में जो हो रहा है उसको करना चाहते हैं। अगर एक आध बार और ऐसी गलती सरकार ने कर दी ना, तो सही में बता रहा हूँ कि जिन बैसाखियों पे सरकार चल रही है ना, उन्हीं बैसाखियों में से कोई ना कोई टूट जाएगी। और फिर आपने एक गलती और करी, दर्शक दीर्घा में महिलाओं को बिठा रखा है, महिलाओं को आप लेके आते हो, महिलाओं को बिठा रहे, वो ऑप्टिक्स 12 साल हो गए, लोगों को हर चीज़ समझ में आ रही, लेकिन मुझे नहीं मालूम वही पुराने ऑप्टिक्स क्यों बार बार अपनाए जाते हैं। मोदी जी रोड शो कर रहे होते तो एम्बुलेंस जाती है, मोदी जी रैली कर रहे होते तो कोई फ़ोटो लेके आते हैं, और मोदी जी जो है वो वेव करते हैं। पार्लियामेंट में भी वैसा ही ऑप्टिक्स, महिलाओं का विधेयक है तो महिलाओं को ले आए। जब वो महिलाएं बैठी थी ना, देखने वाला सीन था जब राहुल गांधी को बार बार रोका जा रहा था। राहुल गांधी को जब जादूगर बोलने से रोका गया, तो बीच में एक बार गलती से कैमरा महिलाओं पे गया, तो महिलाओं के चेहरे पर कन्फ्यूजन साफ दिख रहा था कि जादूगर अनपार्लियामेंट्री कैसे हो गया। जादूगर तो बहुत खुद बोलती थी बीजेपी वाले, ये मोदी मैजिक है चलता है, मोदी मैजिक है चलता है, तो वो अनपार्लियामेंट्री हो गया। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी मोदी जी को जादूगर कह रहे थे कि जादूगर का जादू फेल हो गया। अगर राहुल गांधी ने ये कहा होता कि जादूगर का जादू चल गया, तब अनपार्लियामेंट्री नहीं था, तब उस पर शायद टेबल बजाते सब लोग, सत्ता पक्ष वाले। ये चीज़ उन महिलाओं को समझ में आ रही थी कि राहुल गांधी को क्यों रोका जा रहा था। अब राहुल गांधी अपने बचपन की कहानी सुना रहे थे, दादी की कहानी अपनी, कि कैसे अंधेरे से डरना से कैसे बचा जाए वो सिखा रहे थे। तो ट्रेजरी बेंच के लोग कहने लगे कि आप ये कहानियाँ मत सुनाइए, मुद्दे की बात कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जब 1.5 घंटा 2-2 घंटा लगातार बोलते हैं, वो कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं, हर चीज़ को नेहरू के साथ जोड़ लेते हैं, हर चीज़ को आज़ादी से पहले तक ले जाते हैं, तब सबको ये सज़ा है कि वो पूरी कहानी सुने। कंगना रनौत जैसी नेत्री कहती हैं राहुल गांधी को सुनना सिरदर्द है। खुद क्या बोलती हैं ये मालूम नहीं, उन मैडम को इतना नहीं मालूम जिस राज्य से वो आती हैं वहाँ कितनी महिला विधेयक हैं।
एक उस पर भी वीडियो बनाऊंगा मैं, मैडम पे क्या क्या चमचागिरी में कहाँ तक पहुँच गई। कहती हैं जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ 68 विधायकों में से सिर्फ 1 महिला विधायक है, जबकि वहाँ 3 महिला विधायक हैं। सदन में खड़े होकर कुछ भी बोल दो, फिर बोलती है राहुल गांधी को सुनना सिर दर्द है। गजब है ये लोग। मैंने एक बहुत साल पहले एक चीज़ देखी थी, एक हमारे बहुत वरिष्ठ वो थे, हमारे संपादक थे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं पत्रकारिता शुरू कर रहा था 97-98 में, नया नया था मैं। गोविंदा की फिल्में उन दिनों बहुत हिट होती थी, गोविंदा की हर फिल्म चलती थी। तो मैंने एक पत्रकारिता का कीड़ा था अंदर, तो मैंने वैसे डिस्कस में सर से पूछा, मैंने कहा सर गोविंदा की फिल्म में कोई सेंस होता नहीं है, मतलब क्यों चलती है, ऐसा तो कुछ खास नहीं होता। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि बेटा गोविंदा की फिल्म को अगर आपको एंजॉय करना है ना, तो दिमाग घर पे छोड़ के आना, बिना दिमाग बिना किसी उसके सोच के जाना, तब आप फुल एंजॉय करोगे। अगर दिमाग लगा के उस फिल्म को देखोगे तो आपको कतई अच्छी नहीं लगेगी। मुझे भी ऐसा लगता है, यहाँ भी बीजेपी में सारे सांसदों को कहा जाता है कि जब भी सदन में आओ या जब भी बीजेपी की मीटिंग में आओ, दिमाग बाहर छोड़ के आना, अंदर दिमाग लाने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे एक ऑर्डर दे दिया था ना सेनापति द्वारा सेना को कि तुमको बस आगे ही बढ़ना है, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट बोलना है, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलना। उन्हें भी 4 लाइनें बोल दी जाती है कि जब भी राहुल गांधी बोले बस बीच में खड़े होकर ये बोलना है, हल्ला करना, ये बोलना, हल्ला करना, इसके अलावा और कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे वो अपने पुराने सर की बात तुरंत याद आ जाती है, और आज फिर वही देखने को मिला। अब मुझे लगता है राहुल गांधी भी आदी हो गए, वो भी मज़े लेते हैं, वो भी अब चिढ़ते नहीं, मज़े लेते हैं, हंसते हैं, कि उन्हें मालूम होता है कि ये होगा ही होगा। पर सोचना ये चाहिए कि जब बेंच बदलेंगे, इधर के उधर, उधर के इधर आएंगे, तब ये सब रिवर्स भी तो होगा, तब क्या करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।